देश के युवाओं से कहता हूँ, आइए आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए। आपके आइडियाज को मरने मत देना दोस्तों। आज का आपका आइडिया हो सकता है आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। देश के युवाओं से किया ये वायदा निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देते हुए कई पहल की जा रही हैं, ताकि देश में शोध, अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति का विस्तार हो। और अब भारत की नवाचार यात्रा में एक अहम पड़ाव है भारत इनोवेट्स 2026, एक ऐसा मंच जहां भारतीय प्रतिभा, तकनीक और शोध दुनिया के साथ साझेदारी के नए द्वार खोलेगा। आज के हमारे छात्र और हमारे युवाओं के सपनों को उड़ान दे रहा है नवाचार और अनुसंधान यानी इनोवेशन, जिसके बल पर भारत आज मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर कह रहा है क्रिएट इन इंडिया, इनोवेट फॉर द वर्ल्ड। और इसी की वजह से आज भारत इनोवेट्स के आयोजन को भी सफल बना रहे हैं हमारे शैक्षणिक अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम इंस्टीट्यूट्स और वो अनुसंधानकर्ता जो भविष्य की तकनीक से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं और जोड़कर काम भी कर रहे हैं। और इसी के बल पर आयोजित हो रहा है भारत इनोवेट्स 2026 का पहला अंतरराष्ट्रीय संस्करण, जिसके आधार पर भारत विश्व के सामने रख रहा है अपने इनोवेशन की क्षमता। भारत जो सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, आज वो दुनिया को दिखाने निकला है कि भारत अब सिर्फ सस्ते श्रम का केंद्र नहीं रहा। भारत अब डीप टेक इनोवेशन का एक वैश्विक पावर हाउस बनकर उभर रहा है। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत इनोवेट्स 2026, जिसका उद्देश्य ही है भारत के सर्वश्रेष्ठ डीप टेक स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षा संस्थानों को दुनिया के प्रमुख निवेशकों, उद्योग जगत, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से जोड़ना। इस ऐतिहासिक पहल के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही प्रेरणा है। राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं, ये हमारा साझा कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट टू इनोवेट, कमिटमेंट टू लीड। The question is no longer whether India innovates. The question is who will innovate with India. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ये शब्द कि सवाल ये नहीं कि क्या भारत इनोवेट करेगा, बल्कि ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन इनोवेट करेगा, भारत की नवाचार की ताकत को ही प्रतिबिंबित करते हैं, जिसे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 में और बढ़ावा मिलेगा। इसकी आधिकारिक घोषणा मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की गई। ये होराइजन 2047 रोड मैप पर आधारित है। दोनों देशों के बीच इंडो फ्रेंच इनोवेशन नेटवर्क भी काम कर रहा है, जो दोनों देशों के स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और उद्यमों को जोड़ता है। फ्रांस के पास विश्व स्तरीय अनुसंधान, सशक्त तकनीकी हस्तांतरण क्षमता है, वैश्विक स्तर पर जुड़े एक्सेलरेटर नेटवर्क्स और नवाचार प्रेरित उद्योग हैं, जिनके साथ जुड़कर भारतीय विश्वविद्यालयों तथा हमारे डीप टेक नवाचारों को यूरोप और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए एक बेहतर लॉन्च पैड प्राप्त होगा। जो हमारी संस्थाएं हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से IITs हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हुई, और वहाँ से और जो यूनिवर्सिटी से लोग जुड़े हैं, उनकी इन्वेंशंस जो स्टार्टअप में कन्वर्ट हो गई हैं, और जो और स्टार्टअप्स हैं डीप टेक स्टार्टअप्स, तो इस डीप टेक स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे देश की सॉवरेनिटी के लिए। ऐसे में फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 का पहला संस्करण एक सशक्त, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी नवाचार आधारित भविष्य का खाका प्रस्तुत करता है। ये भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में विकसित नवाचारों को ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच देने जा रहा है, जहां भारत के स्टार्टअप्स,
उच्च शिक्षा संस्थान, रिसर्च पार्क्स जुड़ेंगे, कॉर्पोरेट्स, निवेशकों, इंक्यूबेटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे वैश्विक हितधारकों के साथ, ताकि लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस संभव हो सके। भारत के चुने हुए 120 डीप टेक स्टार्टअप्स, 15 शैक्षणिक संस्थान और साथ ही विश्व भर से आवेदन, महत्वपूर्ण निवेशक, खरीदार और इनोवेशन जगत से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स, और मंच है फ्रांस का शहर नीस, जहां पे इसी वेन्यू पाले देस एक्सपोजिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो करेंगे भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन, और दुनिया देखेगी भारत की नवाचार क्षमता का भव्य प्रदर्शन। वैश्विक हितधारक आज ऐसे साझेदारों की तलाश में हैं जो तेजी से नवाचार कर सकें और बड़े पैमाने पर समाधानों को लागू करने की क्षमता रखते हों। भारत की नवाचार संस्कृति कम लागत पर उच्च प्रभाव वाले समाधान विकसित करती है, जिन्हें विभिन्न देशों और भौगोलिक परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। ये विशेषताएं भारत को वैश्विक नवाचार, अनुसंधान सहयोग और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक आकर्षक एवं विश्वसनीय साझेदार बनाती हैं। एक मौका ऐसा है जो हमारे लिए, जिसमें हम हमारे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रख सके। ओल्ड वेदर क्लॉथिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो फ्रांस है ग्लोबल फैशन हब है, यूरोप पूरा मतलब परफेक्ट मार्केट है हमारे लिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक मोदी जी एंड ऑल भारत इनोवेट्स टीम हु वर्क वेरी हार्ड फॉर अस। आई वुड लाइक टू थैंक्स नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस इवेंट को इतना भव्य रूप दिया, और हम टायर 3 सिटीज़ से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनका एक सपना होता है एक स्टार्टअप बनाना, वो सपना पूरा होने की एक नई दिशा की ओर जा रहा है यार। हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है जो लो कॉस्ट और एकदम मेक इन इंडिया और प्रूवन प्रोडक्ट है वॉर में, वो नेचुरली विश्व भर के लिए सेम इफेक्टिव और कारगर रहेगा। सो हम यहाँ भारत इनोवेट में मार्केट देख रहे हैं नया। हमें एज ए स्टार्टअप और एज ए MSME जो मौका मिला है, वो ये लीडरशिप की वजह से ही मिला है। भारत आज विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में गिना जाता है। जहां स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 500 से भी कम थी, वे आज बढ़कर 2.25 लाख से अधिक हो गई है, जबकि यूनिकॉर्न्स की संख्या 4 से बढ़कर लगभग 125 का आंकड़ा पार कर रही है। 400 से अधिक इंक्यूबेटर्स हैं जो 25,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन कर चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की अग्रणी डीप टेक क्षमताएं भी बढ़ रही हैं। हमारे पास विशाल तकनीकी प्रतिभा है। प्रतिवर्ष 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। एआई प्रतिस्पर्धा में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। एआई कौशल के प्रसार में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब हम इस तरीके के छात्रों को कॉलेज से निकालें जो कि नौकरी करने वाले ही ना हो, बल्कि उसमें से कई लोग नौकरी देने वाले हों, जो कि एंटरप्रेन्योर हों। और ये एक माइंडसेट का चेंज हमको दिखने में मिल रहा है। आइडिया ये है कि बच्चों को एक नवाचार में इंटरेस्ट पैदा हो और उनको लगे कि अगर वो इनोवेशन करते हैं, नवाचार करते हैं, तो उनके लिए भी ये राष्ट्र, इस हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत बड़ा मार्केट है, और देश के डेवलपमेंट में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यही नहीं, पिछले 1 दशक से मजबूत नवाचार तंत्र के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यालय स्तर से ही नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूली बच्चों में नवाचार की सोच विकसित कर रहे हैं। 100 से अधिक संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। स्कूल इनोवेशन काउंसिल्स छात्रों में नए विचारों को प्रोत्साहित कर रही है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक छात्र आम जीवन की समस्याओं के समाधान खोज रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रमुख संस्थानों में देश भर में 9 राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च पार्क वास्तविक जीवन की चुनौतियों के समाधान के लिए उद्योग और संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। एआई एक्सीलेंस सेंटर्स एआई समाधानों को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे राष्ट्रीय मिशन रणनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रगति को गति दे रहे हैं।
इन पहलों के माध्यम से भारत एक ऐसे इनोवेशन इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जो न केवल विश्व स्तरीय प्रतिभा तैयार करता है, बल्कि अनुसंधान को, उत्पादों को स्टार्टअप्स और वैश्विक प्रभाव वाले समाधानों में बदलने की क्षमता भी विकसित करता है। साथ ही भारत नवाचार और उद्यमिता को प्रयोगशाला से बाजार तक तथा लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने के लिए भी कदम उठा रहा है। अनुसंधान विकास एवं नवाचार RDI योजना के तहत लगभग 1 लाख करोड़ का कोष उभरते क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नवाचारों को गति दे रहा है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक ज्ञान संसाधनों तक व्यापक पहुंच उपलब्ध हो रही है। लगभग 1 करोड़ छात्रों को लाभान्वित करने वाले इस मंच पर अब तक 13 करोड़ 30 लाख से अधिक डाउनलोड्स दर्ज किए जा चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया जैसी पहल से नवाचार एवं उद्यमिता इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। तकनीकी संस्थानों में इनोवेशन काउंसिल से मेंटरशिप और IP जागरूकता जैसी गतिविधियों के माध्यम से नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। रक्षा, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में IDEX, बिराक, इन स्पेस जैसे नवाचार मंच क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, जिनसे विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में जन्मे विचार प्रयोगशालाओं से निकलकर बाजार तक पहुंच रहे हैं। भारत के पास युवा प्रतिभा भी है और तकनीकी क्षमता के साथ साथ इनोवेशन इकोसिस्टम भी। और जब यहाँ नीस में भारत की इसी इनोवेटिव प्रतिभा को हम विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो वैश्विक साझेदारियों का भी नए आयाम है जो इसके साथ जुड़ सकते हैं, जिससे न केवल हमारी तकनीकी क्षमता को, हमारे स्टार्टअप्स को बल मिलेगा, बल्कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि यहाँ से हमारे कॉर्पोरेट जगत को भी एक बड़ा संदेश जाएगा कि वे भी आगे आएं और हमारे शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और शोध के साथ साथ नवाचार में भी इन्वेस्ट करें, निवेश करें। नीस में होने वाले इस भव्य आयोजन के पीछे है महीनों की मेहनत, चयन और तैयारी। डीप टेक इनोवेशन वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अनिवार्य है, जिसके लिए शिक्षा जगत, सरकार और स्टार्टअप्स को एक साथ चलना होगा। इसी सोच के साथ इस यात्रा की शुरुआत 2025 में हुई, जब शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के IITs, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विश्वविद्यालयों, रिसर्च पार्क्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम से डीप टेक नवाचारों को आमंत्रित किया। देश के कोने कोने से युवा इनोवेटर्स ने आवेदन किए। 1200 से अधिक विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों की पहचान की गई, जिनके लिए नेशनल बेस कैंप आयोजित किए गए। यहाँ वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निवेशकों और मेंटर्स ने इन नवाचारों को परखा और फिर IIT बॉम्बे में भारत इनोवेट्स प्री समिट का आयोजन किया गया, जहाँ इनमें से 120 का चयन किया गया, जो विश्व के समक्ष भारत में इनोवेशन का झंडा बुलंद करेंगे। हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को ये देखना चाहिए कि हमें इस किसके साथ पार्टनरशिप करनी है। वी शुड चूज अवर पार्टनर्स विद ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड फ्रांस इज़ ए वेरी वेलकम पार्टनर। एंड जैसे आपको पता है कि जो 2 देशों के हमारे संबंध हैं टेक्नोलॉजी में बहुत वर्षों से है, और ख़ासकर अभी पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये और भी आगे बढ़ गया है। और ये जो 2026 है, ये तो ईयर ऑफ इनोवेशन है। भारत इनोवेट्स 2026 का ये मंच वैश्विक हितधारकों को इनोवेशन वैल्यू चेन के अलग अलग स्तर पर सहभागिता का अवसर प्रदान करेगा। यहाँ 13 अग्रणी तकनीकी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सहयोग, सहविकास और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, क्रिटिकल मिनरल्स, अंतरिक्ष एवं रक्षा, विनिर्माण एवं इंडस्ट्री 4.0, ब्लू इकोनॉमी, ऊर्जा, सतत विकास एवं जलवायु, स्वास्थ्य सेवा एवं मेड टेक, आपदा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट मोबिलिटी, कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी। जब इस मंच पर वैश्विक उद्योग, निवेशक, विश्वविद्यालय इनक्यूबेटर्स तथा भारतीय मूल के वैश्विक विशेषज्ञ, भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स और 15 से अधिक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़ेंगे, तो नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ साथ वैश्विक बाजारों तक पहुंच में सार्थक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत और विश्व के बीच ज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा तथा पूंजी के आदान प्रदान से वैश्विक नवाचार साझेदारियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम बनेगा भारत इनोवेट्स। Next year, we are launching a Vision AI chip
with built-in connectivity, targeting from smart infrastructure to secure communications. Being selected for Bharat Innovates, announced by our Prime Minister as part of the India-France Year of Innovation, is a proud milestone. Coupa AI is a leader in intelligence modeling and intelligence compute, quantum computer. We have built the most powerful quantum computer in India, and we have our own foundry. We have a quantum foundry, one of the largest in Asia. Being part of Bharat Innovate really helps us to access the global partnerships, the global markets, and also global exposure. It's very important for upcoming technology like quantum computers. भारत इनोवेट्स 2026 किसी एक मंत्रालय का आयोजन नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन की अभिव्यक्ति है जिसमें वे भारत को 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और तकनीकी महाशक्ति बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारत की प्रतिभा और भारत की तकनीक दुनिया की समस्याओं का समाधान दे सकती है। IIT, IISc जैसे संस्थान और DST, DBT, DPIIT, IDEX जैसे विभाग पहली बार एक साथ एक मंच पर एक लक्ष्य के लिए खड़े हैं। ये है होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन का दृष्टिकोण। भारत की IITians, भारत की IIM से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, भारत की टायर 2, टायर 3 सिटी में पढ़े हुए और उस प्रकार की कॉलेज से पढ़े हुए टैलेंट पूल आज दुनिया की लीडरशिप पोजीशन पे है। भारत की टैलेंट पूल ऊपर गया है, अपना छाप छोड़ा है। लेकिन मित्रों, आज समय आया है इंडिया फास्ट की अप्रोच लेना। भारत दुनिया की सबसे बड़ा अर्थनीति बनने वाला है। भारत के युवाओं के पास केवल विचार नहीं है, बल्कि उन विचारों को बदलाव में बदलने का जुनून भी है। उनकी उड़ान व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रभाव पैदा करने की है। It's actually quite amazing the kind of ecosystem, the kind of companies that have come together through this initiative of Bharat Innovates. It's been great so far. We are looking forward to getting further connections. We are looking forward to connecting to investors, to potential customers. We are really looking forward to the Europe visit, mainly because it also helps us build relationships with Europe. Europe is a large market for electronic systems of all kinds, and especially in Europe itself, they are also diversifying away from the whole China angle as well. So there's a very strong, necessary source of technology from other geographical nations, and I think that India is uniquely poised to fill that particular gap, provided we can actually deliver components at both scale as well as volume. भारत के ये युवा इनोवेटर्स नीस के मंच पर कदम रख रहे हैं, तो वे सिर्फ अपना स्टार्टअप नहीं, बल्कि उस हर भारतीय का सपना लेकर आए हैं जिसने कभी कोई सपना देखा, जिसने कभी किसी लैब में रात भर जागकर काम किया, जो देश दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। भारत इनोवेट्स 2026 ऐलान है कि भारत अब तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि निर्माता भी है, और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत अब विश्व का नेतृत्व करने को भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है लोकल टू ग्लोबल, और इसी को साकार करने का एक प्रयास है कि हम अपने इनोवेशन को विश्व तक पहुंचाएं, और इसी सपने को साकार करने के लिए भारत इनोवेट्स 2026 आ गया है विश्व के सामने आकांक्षी भारत की बुलंद उम्मीदों को लेकर। उम्मीद करते हैं कि जब नीस में भारत के तमाम स्टार्टअप्स विश्व के साथ संवाद करेंगे तो कुछ ठोस साझेदारियां, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स भी सामने आएंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं ममता चोपड़ा लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।